आत्मा की किस तरह से परिणति होती है, कौन से उपयोग में कैसा परिणाम होता है और उन परिणामों का फल क्या होता है। मूल परिणाम उत्पन्न करने वाला जो होता है वो मिथ्यात्व होता है, जिसका नाम दर्शन मोह होता है। दर्शन मोह की दशा ऐसी होती है कि उसकी उपस्थिति रहती है तब तक जीव को विपरीत श्रद्धान होता है। जैसे आंखों के ऊपर कोई लाल चश्मा लगा लेता है तो उसको लाल लाल ही दिखता है। कोई हरा चश्मा लगा लेता है तो हरा हरा दिखता है। इसी तरह आत्मा के ऊपर यदि मिथ्यात्व का चश्मा लगा है तो प्रकृति से भिन्न दृष्टिगोचर गए होंगे। जो प्रकृति का स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप को न देख सकता है न पहचान सकता है। ऐसी विपरीत श्रद्धा के अवसर पर हुआ करता है। कुछ बाहरी कारण होते हैं। आचार्यों ने कहा मिच्छतम वेदन्तो उविट्टम व अणुरिट्टम न सद्धते। मिथ्यात् कर्म का वेदन करता हुआ जीव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का उपदिष्ट हो या अनुपदिष्ट हो उसका श्रद्धा नहीं करता। अनादिकालीन परिणति वो विपरीत श्रद्धा की उसको विपरीत की ओर ले जाती है। अब वो सोचता है कि वे मिथ्यात्व का त्याग कर दूं, तो मिथ्यात्व का त्याग अब बुद्धिपूर्वक होता है कि कोई पुरुषार्थ जन्य है। यदि गृहीत मिथ्या दृष्टि है तो वो गृहीत मिथ्या दृष्टि कसाय की मंदता से और देवशास्त्र गुरु के समागम से वो गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर देगा, यानी अनायतन का सेवन नहीं करेगा। लेकिन गृहीत मिथ्यात्व का त्याग मात्र उपदेश से नहीं होता।
अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग तो ऐसी परिस्थिति में होता है कि जैसे दूध में पानी है, उस दूध में से पानी कैसे निकलना। उस दूध से पानी निकालने के लिए अग्नि के ताप की जरूरत है। पानी आप दूध में मिला तो सकते हैं, लेकिन सहज में निकाल नहीं सकते उसमें से। उसमें से निकालना तो अग्नि का ताप देना ही होगा। उस अग्नि के ताप के बिना वो दूध ने जो पानी का एक क्षेत्राओं का ही संबंध बना लिया, जो संश्लेष संबंध हो गया, वो अग्नि के ऊपर अच्छी तरह से उसको चिरकाल तक ताप देना होगा। और फिर वो पानी पानी के रूप में नहीं निकलेगा। जो दूध में से पानी निकलेगा वो वाष्प बन करके निकलेगा। इसी तरह आत्मा के साथ अग्रहित मिथ्या दूध पानी की तरह मिला। उस अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए जीव को बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो पुरुषार्थ है कि परिणामों की 3 प्रकार की गतियां होती हैं। उन 3 प्रकार की गतियों में अधाकरण का परिणाम होता जो अतीव विशुद्धि बनाता है। वो विशुद्धि की सामग्री बढ़ाता जाता है, बढ़ाता है कुछ घटाता है। और फिर दूसरा परिणाम होता है कि विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते ऐसे परिणाम पर पहुंच जाता है कि जैसे परिणाम उसने कभी जीवन में नहीं किए। उन परिणामों की चूंकि नाम संज्ञा अपूर्वकरण, पहले कभी ऐसा परिणाम हुआ ही नहीं उसके जीवन में। जब वो अपूर्वकरण में प्रवेश कर जाता है तो कर्मों की जो स्थिति बांध रखी थी वो अपने आप नष्ट होने लगती है। एक गुण संक्रमण है वो प्रारंभ हो जाता है। गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से वो अपूर्व करण में प्रवेश करता है। फिर जाकर के अनुवृत्तिकरण का परिणाम जब बनता है, एक समय में एक ही परिणाम बनता है और फिर आगे बढ़ जाता है। उस परिणाम में पहुंच करके मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अच्छी तरह से
मिथ्यात्व को अपने शासन से प्रभावित कर देता है, यानी उसको उदय से हटा देता है। उस सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए जीव ने अनंत बार पुरुषार्थ किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये ऐसा आतंकवादी है कि ये पूरा आतंक तो फैलाता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। उन मुनि महाराजों ने अनंत अनंत बार पुरुषार्थ किया उस मिथ्यात्व की जड़ों को उखाड़ने के लिए, मुनिव्रत लेकर के, लेकिन उसकी इतनी गहरी जड़ें हैं कि उसको कोई विफल नहीं कर पाता। बहुत दुर्लभ जीव होते हैं जो इस कार्य में सफलता पा लेता है। ऐसे उस मिथ्यात्व को नष्ट करने की बात को श्रवण करके अपन को भी प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे मैच देख करके आते हैं तो जब कभी भी अपने हाथ घुमाते रहते हैं, न गेंद है न ग्राउंड है, लेकिन फिर भी वो अभ्यास करता है कि हम ऐसा हाथ फेंकेंगे, ऐसा हाथ चलाएंगे कि जिसके माध्यम से मेरी गेंद छक्का और चौका लगा दे, चौका लगा दे। जैसे उस बच्चे को वहां का कार्य देखते ही अपना अभ्यास चालू रखता है, ऐसी ही आत्मार्थी व्यक्ति के लिए उस वस्तु को जान करके पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं करते हैं तो सहज में अलग होने वाला नहीं है। ये मिथ्यात्व ऐसा नहीं है कि मूंगफली के ऊपर चले हुए छिलके की तरह उतार के फेंक दो। ये ऐसी वस्तु है कि इसके लिए जैसे आपने पानी में चाय की पत्ती डाल दी, उबाल दी, उबालने के बाद जो उस पानी के साथ उस चाय की पत्ती का कलर आ गया, चाय तो छान के फेंक दी आपने, पत्ती तो छान के फेंक दी, लेकिन अब वो पुरुषार्थ करना है कि जो चाय की पत्ती का कलर पानी में मिल गया है, उस पानी को अलग करना और कलर को अलग करना। है कोई आपके पास ऐसी वैज्ञानिक तकनीकी कि जिस चाय पत्ती ने अपना रंग छोड़ दिया हो, पानी को अपने कलर में परिवर्तित कर लिया हो, उस पानी को पानी बना सको और उस चाय की पत्ती के कलर को चाय में मिला सको? नहीं कर सकते। लेकिन ये तो पक्का है कि ये पानी का स्वभाव तो नहीं है।
इस कलर की छाप तो उस चाय की पत्ती ने छोड़ी है ना, तो बाहरी वस्तु आकर के मिली है उसके साथ। इसी संबंध का नाम एक क्षेत्राओं का ही संबंध है। अब यदि तुम चाय की पत्ती के कलर को उस पानी से अलग नहीं कर सकते, तो मिथ्यात को भी अलग करने की तुम्हारे पास पुरुषार्थ नहीं आ सकता। क्या करें? दूध से पानी तो आप तपा करके निकाल सकते हो, लेकिन उस पत्ती के कलर को तपाने से और गहरा होता है। क्यों पानी निकलता, कलर निकलता, क्या होता? अब कोई ऐसा पुरुषार्थ करना होगा कि जिसको तपाए बिना, ऐसे कोई हंस को पकड़ना होगा जो हंस पानी तो पी ले और चाय के पत्ती के कलर को छोड़ दे। कहां मिलेगा वो हंस? मानसरोवर जाना होगा। असंभव काम तो नहीं है। जब आपने जान करके उसको मिलाया है, तुम्हें मिलाने की कला तो है, अभी अलग करने की कला नहीं है। अभिमन्यु को चक्र व्यूह में प्रवेश करने की कला तो है, निकलने की कला नहीं सीख पाया। अपनी दशा भी अभी उसी अभिमन्यु की तरह है कि अपन ने मिथ्यात को आत्मा के लिए मिला तो लिया, लेकिन उससे बाहर निकलने की कला नहीं है। वो कला अपन को मिलेगी तो गुरुओं के उपदेश से, जिनागम के अभ्यास से वो कला अपने पास आएगी। और वो कला है कि 3 करण के परिणाम जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रकट होने लगे, उस दिन वो चाय के अंदर मिला कलर चाय पत्ती का अलग होगा। आत्मा के साथ मिला मिथ्यात जो दुश्मन है वो अलग होगा, लेकिन है श्रम साध, समय साध, निराकुलता के साथ बार बार डुबकी लगाना होगी। एक बार में सफलता नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको एक बार में सफलता होती है। बच्चे कंचा खेलते हैं ना, अब कुछ बच्चों के ऐसे हाथ होते हैं कि वे 100 बार उस गड्ढे में कंचा फेंकते हैं, लेकिन एक भी कंचा नहीं जाता अंदर। और कुछ बच्चों के ऐसे हाथ सधे होते हैं कि एक बार में मुट्ठी भर कंचे सारे के सारे वे गड्ढे में भर देते हैं। ऐसे बिरले बच्चों की तरह इतिहास में है तो भरत चक्रवर्ती के 923 बेटे, जिनने एक साथ अपने सारे कंचे वहां पर डाल दिए गड्ढे में। दूसरे लोगों के बस की बात नहीं है। दूसरे लोगों ने तो अनंत बार मुनिवृद्धार ये पुरुषार्थ किया, लेकिन एक भी कंचा उनका आज तक उस गड्ढे में नहीं गया। आप भी इस खेल को खेलने का प्रयास करो, तो हो सकता है आज नहीं तो कल सफलता मिल सकती है। लेकिन जब तक अशुभोपयोग होगा तब तक कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना कि अशुभोपयोग की उपस्थिति में ही ये काम करना।
शुभोपयोग तो तब आएगा जब सम्यक दृष्टि बन जाओगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले समय तक जीव अशुभोपयोगी होगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले और करण लब्धि के अंतिम समय तक जीव मिथ्या दृष्टि है। काम तो उसी में करना है, लेकिन कितनी सावधानी से काम करना है, बस इसको आपके लिए सीखना है। इसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। एक डॉक्टर बनने के लिए शरीर के किसी अंग का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर 5 साल तक तो थ्योरी पढ़ता है और 2 साल फिर प्रैक्टिकल दूसरे डॉक्टरों के साथ करता है। तब कहीं जाकर के शरीर के किसी अंग को चीर फाड़ करके अंदर के विकार को फेंकता है। इसी तरह यहाँ पर भी पहले वर्षों वर्षों थ्योरी पढ़ो, आगम का अध्ययन करो, फिर उसके बाद डॉक्टरों के पीछे घूमो। डॉक्टर बनोगे नहीं, अभी डिग्री है। अभी तुम देखो उन डॉक्टरों के पास जाकर के खड़े हो, वे पेट को चीर रहे हैं, क्या कर रहे, कैसी अवस्था में काम कर रहे हैं, वो वहां खड़े होकर के निरीक्षण करना होगा। तब कहीं जाकर के आप सफल चिकित्सक बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते हो। तो इसी बात को यहाँ कहा कि सबसे पहले अपनी थ्योरी पढ़ो और वो थ्योरी आगम से पढ़ कर के मिलान करो कि नीलेशा में क्या क्या परिणति होती है। कहीं हम उस अशुभोपयोगी बनकर के नीलेशा के परिणाम में तो नहीं उलझे हैं। तो सबसे पहले देखो कि आप मंद तो नहीं हो। किसी भी कार्य करने में आप आज का काम कल कर लेंगे, कल का कर लें परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीनो बरसों। कहीं ऐसी बुद्धि के आदमी तो नहीं हो आप। आपके अंदर ये बुद्धि पैदा होती है कि आपके अंदर ये होती है कि कल का काम आज करें और आज का काम अभी करें, क्योंकि एक पल का भी भरोसा नहीं कल क्या हो जाए, कल किसने देखा। इसलिए अपनी बुद्धि से मिलान करो। यदि मंद बुद्धि हो तो अच्छे कार्य में उस मंद बुद्धि को तत्काल हटा करके फेंक दो। आपके कमरे में यदि थोड़ा सा भी कचरा दिखता है, आप तत्काल झाड़ू लेकर के अथवा कपड़ा पोंछा लेकर के उसको साफ करने लगते हो। यदि ये बुद्धि की मंदता है तो इसको हटाने की कोशिश करो, और यदि बुद्धि की विहीनता है तो बार बार अभ्यास करो। जैसे वो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को बार बार पेनी करता रहता है, पत्थरा पे टेता रहता है, इसीलिए वो उस कुल्हाड़ी को पेनी करके तत्काल अपना जो काम दिनों का होता है वो घंटों में निपटा लेता है। चाहे गेहूं काटने वाला किसान हसिया लेके जा रहा हो, चाहे लकड़ी काटने वाला लकड़हारा वहाँ लकड़ी काटने जा रहा हो, लकड़ी काटने के पहले और वो फसल काटने के पहले किसान घंटों घंटों पत्थरा पे अपने हसिया को टेता है, कुल्हाड़ी को पेनी करता है, तब कहीं जाकर के वो कार्य करता है। इसी तरह अपनी बुद्धि को भी उस किसान से सीखो कि इस तरह से हमें अपनी पेनी बुद्धि करना है, तभी तो पेनी छेनी डाल करके आप अपनी बुद्धि में मिले जो विपरीत भाव हैं उनको अलग करोगे, अन्यथा कैसे कर पाओगे। इसलिए कहा जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी, यहाँ पर लोहे की छेनी काम नहीं करती है, यहाँ तो सुबुद्धि की छेनी काम करती है। वो सुबुद्धि कहाँ से आएगी? तत्व अभ्यास से आएगी, सत्समागम से आएगी। इसलिए इनको करने की कोशिश करो। और तीसरा विशेषण दिया था जो निपट अज्ञानी है, घोर अज्ञानी है,
अपने हाथ में वो लाठी लेकर के मत बैठे रहो कि हमसे कुछ नहीं होगा। नहीं, अभ्यास से सब कुछ होता है। रसरी आती जात है, सिल पर पड़त निशान। देखो, एक पथरा के ऊपर रस्सी आती जाती रहती है तो पथरा कट जाता है, पथरा पे निशान पड़ जाते हैं। जब पथरा कट जाता है तो क्या अपनी दुर्बुद्धि, अपने विवेक भाव से नहीं काट सकते हैं अपन? बस है, अभ्यास की जरूरत है। ये तो आप रोज देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हो। आज भले तुम्हारी कुआं से पथरा हट गया हो, लोहा आ गया हो, लेकिन फिर भी लोहा तो कट रहा है, छिन रहा है। नहीं देख रहे क्या? तो है एक करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। ये अभ्यास के लिए कहा कि जड़ मति माने जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है वो यदि अच्छे ढंग से अभ्यास करे तो ज्ञानी बन जाता है। होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। वो रस्सी बार बार उस सिल के ऊपर से आती है, जाती है, तो ऐसे निशान बन जाते जैसे सब बल से इस पत्थर को काट के रख दिया हो। इसलिए अपने आप को ऐसा मान करके मत बैठना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये निबिन्नानी, निपट अज्ञानी है। यदि अज्ञानी बना रहा तो अपनी नीलेशा को कभी हटा नहीं पाएगा। और चौथा विशेषण दिया था विषय लोलुपता। इन पंचेंद्रियों के विषयों से लोलुपता हटा करके बार बार विचार करो, हे रसना, तेरे लिए मैंने कितने भव व्यतीत कर दिए, तेरे कारण कितने पाप किए हैं। अब तू संभल, अब तो तेरे लिए बहुत सीमित और अल्प मात्रा में वस्तु मिलेगी, और जैसा मिलेगा वैसा तेरे को भीतर करना पड़ेगा। ऐसा अपनी रसना इंद्री को समझाओ। तुम दूसरों को तो समझाते हो घाटी उतरे माटी। अरे घाटी कहाँ उतरेगी? पहले घाटी चढ़ो तो वो जेहवा के अग्रभाग से तुम अपना ग्रास अंदर तो करो पहले, बाद में तो तुम्हारी बात दूसरी है। नए कपड़ा पहनते हैं तो चाल अलग हो जाती है, नहीं हो जाती है? यदि कोई 1,50,000 की कीमत का कपड़ा पहन के आए तो बिल्कुल ऐसे दूल्हा से लगत हैं, फिर जमीन में न बैठे, फिर तो अलग ही दिखे हैं। ये विषय लोलुपता स्पर्शन इंद्री की है। इस विषय पर विचार करो। रसना इंद्री के विषय में 2 प्रकार से अपन को साधना करना है। रसना इंद्री के काम 2 हैं, एक बहुत बकबक करती है और एक बार बार छकती रहती है। उन दोनों चीजों में कंट्रोल करो। कम बोलो, बस ये रसना इंद्री का कंट्रोल है। कम खाओ, ये अपना रसना इंद्री का कंट्रोल है। जितने से गुजारा चल जाए उतना काम करो। आप दीपक में एक बार तेल भर देते हो तो फिर आप निश्चिंत हो जाते कि ये 6 घंटे तक चलेगा, अब कोई आकुलता नहीं। लेकिन ध्यान रखना, दीपक में भी तेल व्यवस्थित डालना, अन्यथा वो दीपक गड़बड़ हो जाएगा। जैसे पहले स्टोव चलते थे ना, तो स्टोव में वो मिट्टी को तेल डालते थे तो छान के डालते थे भैया, पता है आप लोगों? डालते थे ना, काय के लाने छानते थे? छने पानी की बात कही है शास्त्रों में। तेल को छान के जलाने की बात कौन से शास्त्र में लिखी बताओ? जे तुम्हारी बुद्धि की उपज है कि शास्त्रों की बात है? उसे स्टोव में तेल छान करके क्यों डाल रहे हो भाई साहब? उसमें कचरा गया और वो कचरा यदि प्रेशर के साथ में बर्नल में लग गया तो बताओ क्या होगा? स्टोव जलेगा कि नहीं जलेगा?
तो यहां तो तेल छान के डाल रहे, और बर्नल की सफाई के लिए भी एक पिन रखते थे। जहां थोड़ा सा तुम्हारा स्टोव गड़बड़ करने लगे उतनी तुम उसके मुख में लगाते थे कि नहीं लगाते थे? करते थे कि नहीं? क्या करते थे? वो जो रास्ता बंद हो गया, उस रास्ते को खोलना, ऑपरेशन करना। ये कौन से शास्त्र में पढ़ा था आपने? कोई शास्त्र में था? नहीं, ये तो हमने सत समागम से सीखा था कि बुजुर्गों ने ये काम किया कि स्टोव में तेल डालो तो छान के डालो, कचड़ा न जाए, नहीं तो तुम्हारा ये खिचड़ी नहीं पक पाएगी। और कुचित कदाचित यदि भूल से कचड़ा चला जाए तो उस कचड़ा को हटाने के लिए एक पिन भी साथ में रखो, और उस पिन से अपना बार बार क्या करते थे? उसे स्थान की सफाई करते थे। तो जैसे तुम स्टोव की मशीन को जलाने के लिए छान के तेल डालते थे, उसके साथ में बार बार टॉर्चर करते थे, ऐसी आप अपनी बुद्धि को सही बनाने के लिए छान के पानी डाल रहे कि नहीं? भोजन को पहचान करके कर रहे कि नहीं? कि जो कुछ आया वो ही डाला, और वो नगर पालिका के कचरा घर की तरह जो जी में आए सो डालते जाओ। ऐसा तो नहीं हो रहा? उस नगर पालिका के कचरा घर में 2 डिब्बा तो बने रहते हैं, इसमें सूखो डालो, इसमें गीलो डालो, लेकिन कचरा का कोई नाम नहीं रहता कि अकेले इसमें कागज ही डालना। जितनी भी दुनिया भर की चीजें हैं वो सब उसमें डालते जाते। कहीं अपने पेट को रसना की लोलुपता से वो नगर पालिका को कचरा घर तो नहीं बन गो तुम्हारा पेट, जो सामने आए सो डालो। अब तुम्हारे पास घर में सारी चीजें खत्म हो गई, न चकिया है न खलबट्टा है, अब का बच्चों तुम्हारे घर में बताओ? मिक्सी आ गई, सुबह भी पराधीनता, लाइट हो तो चला लो, नहीं तो अब आटा है सो रेडीमेड ले आओ, कब के पिसे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। और यदि न बनाने हो तो होटल पे खाए आओ। आपका खान पान बिगड़ रहा, इसलिए स्वास्थ्य बिगड़ रहा, बुद्धि बिगड़ रही, निपट अज्ञानी हो रहे। तुम कितना अच्छा भी मालपुआ 5 स्टार में खावे जाओ, फिर भी वहां से निकलते हो और डॉक्टर के यहाँ जाके हाजमोला खाना पड़ता है। जो भोजन तुमने अपने पकाने के लिए, शरीर चलाने के लिए खा रहे, अब उस भोजन को पचाने के लिए हाजमोला खा रहे। क्या है? माने तुमने विवेक रखा कि नहीं रखा? ये निपट अज्ञानता की सूचता है। इसलिए विषय लोलुपता के लिए भी कहा कि इस विषय लोलुपता पे थोड़ा कंट्रोल करो, अन्यथा तो नीलेशा से कभी बाहर नहीं हो पाओगे। और फिर कहा मानी है और माया भी है, ये भी नीलेशा का परिणाम बन रहा। और फिर कहा आलसी है, जहाँ आलस होता है वो आलसी व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्यों में समय गंवा देता, अच्छे कार्यों को कर नहीं पाता है, अपने हाथ से उसके वो समय निकल जाता है। इसलिए ये आलस सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर एक लक्षण दिया था भेद्या, माने किसी के गुप्त कार्य को भेद कर देना या किसी की आपस की मित्रता में फूट डाल देना, इसका नाम भेज्या होता है। और फिर एक लक्षण बनाया था निद्रालु, अधिक मात्रा में सोना। ये शयन भी एक जैसे भोजन होता है, मात्रा में लेना होता है, बेसी मात्रा में ही निद्रा लेना पड़ती है। और अल्प निद्रा हो
और निद्रा के लिए कहा कि ऐसी निद्रा होना चाहिए कि जिसको श्वान निद्रा कहते हैं। कुत्ता की नींद देखना, वो कितना भी थका हो, कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो, तुम उसके किनारे से निकलोगे तो एक पलक खोल करके देख लेगा कि कोई दुश्मन तो नहीं निकल रहा। यदि लगा कि सभ्य व्यक्ति निकल रहा है तो फिर निश्चल होकर सो जाएगा। और कोई यदि उसके पास संकट मंडरा रहा है तो तत्काल खड़े होकर के वो सामना करेगा। तो ऐसी निद्रा अच्छी निद्रा मानी जाती। कैसी निद्रा? जैसे कुत्ते की निद्रा है, बिल्कुल हमेशा सतर्क रहता है, ऐसी नींद सोना। आप लोग तो घोड़ा बेच करके सोते हो, कुंभकर्ण की नींद, कितने अलार्म बजाना पड़ते और कितने बंद हो जाते, कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो माना जाता है कि सोने के लिए नींद की गोली ने खाने पड़े और उठने के लिए अलार्म ने बजाने पड़े। आप सुखिया हो, बिना अलार्म के उठ जात, बिना कोई के बुलाए उठ जात। और सोने के लिए कितनी गोलियां खाना पड़ती हैं? नहीं खाना पड़ती। तो बहुत अच्छे हो, बस ध्यान रखना, अब इतना और कंट्रोल करना कि कुत्ते की नींद सोने की आदत डालना। वो जैसे बहुत सतर्क रहता, ऐसे सतर्क रहना चाहिए। और फिर इसके बाद कहा बंचन, ठगिया स्वभाव प्रकृति में बैठी ही रहती है, कहीं ना कहीं ऐसे माया जाल बुनते रहते हैं जो नील लेस्या को लेके आ जाती है। इसलिए उस बंचन स्वभाव से बचना, प्राय करके छोटी छोटी सी बातों में ये ठगने की बुद्धि आ जाती है। अब आप भोजनशाला में रह रहे हो हमेशा, उस भोजनशाला में तुम्हारे हाथों में देखो बंचन स्वभाव, कभी ऐसा आ जाता कि एक लड़का की गिलास में थोड़ी मलाई ज़्यादा, दूसरे लड़का के लाने मलाई कम। ऐसा होता कि नहीं होता? एक लड़का के लाने एक परी घी ज़्यादा और दूसरे के लाने एक परी में भी थोड़ी हिला डुला के आधी परी। ये बंचन स्वभाव है। हम क्या कर रहे, का नहीं कर रहे? विवेक रखो कि सबके लिए एक जैसा व्यवहार रखो। किसी के साथ ये हमारा है इसलिए इसको ज़्यादा, और ये उनका है, देवर का है, देवरानी का है इसलिए उनको कम, ये बुद्धि ठगिया बुद्धि कहलाती। इस बुद्धि से निकलने की कोशिश करो। ऐसे नीललेस्या के लक्षण बनाए और फिर इसके बाद धन धान्य में अधिक बुद्धि लगना। कैसे हो, दिन भर वो ही बुद्धि चलती है, उसी में आपका माया जाल बुनता रहता है। कभी ये नहीं होता कि हे भगवान संसार असार है, इस संसार से कैसे छुटकारा पाए, ऐसा भी कभी विचार किया करो। ऐसे नीललेस्या के इतने लक्षण बनाए हैं, उसका स्वरूप बार बार स्मृति में रखना, क्योंकि अपन सुन कर के बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये बातें भूलने की नहीं है, ये बातें हमेशा स्मरण करने की हैं। जैसे आप रोटी खाते खाते कभी नहीं अघाते, 8 दिन आप पूड़ी खिलाएं तो घबरा जाओ, लेकिन जिंदगी भर रोटी खिलाएं तो उससे आपकी रुचि बनी रहती। इसी तरह रोटी की तरह इन शब्दों पर रुचि बनाओ कि इन शब्दों को स्मृति में हमेशा लाते रहो और विचार करते रहो कि कहीं हमारे अशुभ परिणाम तो नहीं बन रहे, और यदि बने तो जैसे केला के छिलका पे पैर पड़ते खिसकने लगते हैं तो जल्दी संभल जाते हैं अपन। ऐसे संभलने की कोशिश करना। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा। वाणी भारती तो है जपो दिन रहे।